करो। जब करेंगे आप तो तन एवं मन को स्वस्थ बनाता है। योग अपनाइए, आत्मशक्ति बढ़ाइए। नमस्कार, करें योग रहे निरोग। आज के इस कार्यक्रम में मैं विकास कुमार फिटनेस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। बीमारी, अस्वस्थ शरीर, मोटापा, बढ़ती हुई चर्बी, ऐसी कई चीजें हैं जो हमें स्वस्थ होने से रोकती हैं। कई ऐसी मजबूरियां हैं जो हमें शारीरिक क्रिया करने से, व्यायाम करने से रोकती है। ना हम घुटने को मोड़कर जमीन पर पैर को मोड़कर बैठ सकते हैं, ना ही अपने घुटने को मोड़कर कोई व्यायाम कर सकते हैं या कोई भी योगाभ्यास कर सकते हैं। और इसके कारण हमें स्वस्थ रहने में, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में काफी परेशानियां होती हैं। आज आपकी उसी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बहुत ही आसानी से कुर्सी पर बैठकर भी योगाभ्यास कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं और अपने शरीर को बीमारियों से दूर बना सकते हैं, अपनी बढ़ती हुई चर्बी को घटा सकते हैं और शरीर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुर्सी ले लें। अगर बिना हैंडल का कुर्सी है जिसमें कि हत्था नहीं लगा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर ऐसा कुर्सी आपके पास नहीं है तो कोई भी स्टूल या बेड पे भी या फिर टेबल पे जो कि मजबूत हो उस पे भी यह अभ्यास आप कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले अपने बॉडी पोस्चर से, क्योंकि हमने मैक्सिमम लोगों को, ऑलमोस्ट 75% लोगों को देखा है कि उनके बैठने का पोस्चर हमेशा गलत होता है। ज्यादातर लोग ऐसे टेढ़े होकर बैठते हैं। मैं एक बार साइड से दिखाता हूँ, कुर्सी नहीं मोड़ रहा हूँ मैं, बट साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कि ज्यादातर लोगों को हमने देखा है कि वो ऐसे टेढ़े होकर बैठते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो ऐसे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग कुर्सी पे कोई अभ्यास शुरू करेंगे तो अपने पोस्चर को करेक्ट करने का अभ्यास करेंगे। कुर्सी के बैक से अपनी पीठ को सटा लें। हिप सटा होना चाहिए, आपका पीठ सटा होना चाहिए। वर्टिब्रा जो है नेचुरल पोजीशन में होगा, यानी कि वर्टिब्रा का जो रियल पोजीशन है उसमें रहेगा। आपके बीच में गैप बनेगा और ये हाथ आ जाएगा। हो सकता है कि मोटापे के कारण ये गैप आपका ऐसे ना आ पाए, हाथ ना आ पाए बीच से बाहर। आप शायद दिख रहा होगा कैमरे में आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको एक बार कुर्सी मोड़ कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग सीधा बैठेंगे, पोस्चर हिप सटा हुआ रहेगा कुर्सी के नीचे और हमारा पीठ सटेगा कुर्सी में। बीच का जो हमारा वर्टिब्रल जो गैप रहता है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, उसके रियल जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और इस पोस्चर में बैठकर हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे मुंह बंद करके और फिर नाक से सांस को छोड़ेंगे। दोनों हाथ को अपने जांघ के ऊपर पैरों पे रख लेंगे और सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। इस क्रिया को कम से कम 10 बार हम दोहराएंगे। अब सामने की तरफ आते हैं। हाथों को भी कुर्सी पे बैठे बैठे आप फ्री कर सकते हैं। दोनों हाथ को घुमाएं बाहर की तरफ, इसको कम से कम 10 बार घुमाएं। फिर दोनों हाथ को घुमाएं अंदर की ओर, इसे भी 10 से 15 बार घुमाएं। और इस क्रिया को करते हुए सांसों की क्रिया जारी रहनी चाहिए, यानी कि सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। मुंह बंद करके सांस ले और मुंह से सांस छोड़ें। ये तो था एक छोटा सा वार्म अप जो कि हम लोग अपर बॉडी के लिए कर रहे थे। अब इसके विशेष कुछ अभ्यास जो कि आपको बहुत ही फायदा देने वाले हैं, आपके साइड फैट को कम करने के लिए भी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो सीधे पे बैठेंगे, दोनों पैर को एक सीध में रखेंगे और हल्का फैलाकर हिप के बराबर में रखेंगे। अभी एक हाथ को, बाएं हाथ को दाहिनी पैर से क्रॉस करते हुए कुर्सी का जो निचला हिस्सा है उसे हम पकड़ लेंगे। अगर आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप अपने पैर के पास भी, अपने जांघों के पास भी इसे कस के पकड़ सकते हैं। अब हमारा दाहिना हाथ सीधा ऊपर हवा में जाएगा और फिर जितना हम लोग झुक सकते हैं सांसों को छोड़ते हुए झुकने की कोशिश करेंगे। कोई इतना झुकेगा, कोई इससे ज्यादा झुकेगा और कोई हो सकता है कि इतना पे ही रुक जाए। कोई फर्क नहीं है, जितना शुरुआत में हो रहा है प्रयास करें और अपनी बॉडी को फ्लेक्स करने की, मोड़ने की कोशिश करें सांस को छोड़ते हुए। फिर सांस भरते हुए वापस अपनी स्थिति में दोनों पैरों को जांघों के ऊपर, पैर के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को। और अब इसी क्रिया को दूसरी तरफ से, यानी कि बाईं ओर से दोहराएंगे। तो अब हमारा दाहिना हाथ जो है वो बाएं जांघ को क्रॉस करते हुए, बाएं पैर को क्रॉस करते हुए कुर्सी के ऊपर नीचे पकड़ेगा इसको। और अब हमारा बायां हाथ ऊपर हवा में और फिर से हम लोग बॉडी को झुकाएंगे, मोड़ेंगे और सांस को छोड़ते हुए
फिर धीरे 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 वापस इसी स्थिति में आ जाएंगे। मैं इसे एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं ताकि आपको इसे अभ्यास करने में आसानी हो। क्या करना है, बायां हाथ को दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए कुर्सी को पकड़ लेना है, दाहिना हाथ ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए जितना संभव हो सके, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अभी शुरुआत में है, बॉडी को मोड़ेंगे सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए वापस अपनी स्थिति में। इसी प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से दोहराएंगे, यानी कि दाहिना हाथ हम बाएं पैर को क्रॉस करता हुआ कुर्सी को पकड़ेंगे हम लोग, बायां हाथ ऊपर की ओर, और फिर बॉडी को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए झुकाएंगे, फिर वापस। तो आप देख सकते हैं कि जब ये क्रिया, जब ये अभ्यास आप करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके साइड्स फैट जो चर्बी होगी बॉडी में उस पर भी बहुत असर आएगा, उसको भी कम करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब हम लोग अगला अभ्यास करें। अगला अभ्यास भी बहुत आसान है। बॉडी को थोड़ा आगे ले आए, चेयर से आगे हो जाए, दोनों पैर सीधे रहेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर फोरहेड के पास, और अब हम लोग क्या करेंगे, बायां पैर और दाहिना हाथ का एल्बो एक साथ क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, टच करने की कोशिश करेंगे। जितना संभव हो आपसे शुरुआत में उतना ही करेंगे, किसी का इतना हो पाएगा और किसी का एकदम नजदीक आ जाएगा। सांसों को छोड़ते हुए टच करेंगे, और इसी क्रिया को दूसरी ओर से, यानी कि बायां हाथ का जो कहनी है, एल्बो है वो, और हमारा दाहिना पैर जो है ठेहुना, घुटना, वो टच करेगा और रोटेट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इस क्रिया को आप कम से कम 10 बार, 15 बार, या अगर संभव है तो 20 बार दोहराएं, और आप पाएंगे कि जब इस क्रिया को आप कर रहे हैं तो फिर से आपकी अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी, और फिर से आपके जो साइड्स फैट है, जो चर्बी होती है हमारे शरीर में, उसको कम करने में मदद मिलेगा। आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में आपको मदद मिलेगा। तो अब चल रहे हैं जल्दी से हम लोग अगले अभ्यास की ओर। सारे अभ्यास आज कुर्सी पे बैठे बैठे होंगे, बहुत ही आसानी से होंगे। अगेन हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुर्सी पे थोड़ा आगे आ जाएंगे, अपने बॉडी को आगे की तरफ, पैरों को फैला लेंगे, घुटने को सीधा, हल्का आउटवर्ड्स इसको फैला के रखेंगे, दोनों तलवे सीधे रहेंगे। और अब हमें क्या करना है, बॉडी को सीधा रख के टेबल टॉप पोजीशन में के जितना संभव होगा एक झुकेंगे, चेहरा सामने की तरफ रखेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे। जब हमारा मैक्सिमम रेंज हम रीच कर जाएंगे, किसी का यहीं तक हो सकता है, किसी का यहीं, रेंज अलग अलग हो सकते हैं, अभ्यास करना है, लेकिन रेंज को बढ़ाने की कोशिश करती रहनी है, जहां तक आपका रेंज जाए, जहां तक रेंज जाए। फिर हाथों को धीरे धीरे जमीन पे सटा के सहारा लेंगे, कम से कम 5 सेकंड तक यहाँ पे होल्ड करेंगे, आपका रेंज जहां तक आए वहां पे होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद फिर धीरे 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 ऊपर उठेंगे। अगर ऊपर उठने में आपको कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है, तो पैरों का सहारा लेकर आप धीरे धीरे ऊपर अपने पोजीशन में वापस आ सकते हैं। मैं इसको एक बार साइड से करके दिखा दे रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी होता है कि आपके जो पीठ जो है, आपका जो वर्टिब्रा है, जो मेरुदंड है, उसकी पोजीशन कैसी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बार कुर्सी घुमा आपको साइड से दिखा रहा हूं कि इसको कैसे करना है। पैरों को फैला लेंगे, हिप से थोड़ा वाइड करेंगे, आउटवर्ड्स हमारे दोनों नीज रहेंगे, तलवे सीधे रहेंगे, और सीधा धीरे धीरे हमें नीचे की ओर झुकना है। याद रखिए, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं, बट आप जब भी इसे अभ्यास करेंगे सर को सीधा रखेंगे, और धीरे 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 जितना संभव झुकना है। अगर झुकने में आपको परेशानी हो रही तो आप पैरों का सहारा ले भी सकते हैं, और इससे भी झुक सकते हैं, आप इससे भी झुक सकते हैं, इससे भी झुक सकते हैं। जैसे भी आप पैर को पकड़ के ला सकते हैं नीचे, और फिर हाथों को आराम से यहाँ पे रख के 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर धीरे 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 अपने पोजीशन में वापस आ जाएंगे। तो फिर से ये आपके पूरे हिप को, पूरे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक बहुत ही बेहतर व्यायाम, जो कि आसानी से हर उम्र के लोग, महिला हो या पुरुष हो, सारे लोग कर सकते हैं। अब जल्दी से बारी है अगले अभ्यास की, तो हम लोग चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। और अगला अभ्यास क्या करना है, कुर्सी पे फिर से थोड़ा सा आगे आना है हमें। आगे आकर अब ट्विस्ट करेंगे, यानी हमारा जो दाहिना पैर है वो बाहर की तरफ जाएगा, और हमारा बायां पैर जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। इसे ट्विस्ट करेंगे। अगर आपको खुद से बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है, तो जो कुर्सी का पिछला हिस्सा है जो ऊपर उठा हुआ करके बैलेंस के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं,
और फिर नीचे, जितना नीचे संभव हो इसे सीधी करें, एकदम पीछे ले लाने की कोशिश करें। इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इसे पूरा पीछे नहीं कर पाएंगे। इतना पीछे आप आ रहा है करें, सीधे लाकर, सीधे होल्ड करके कुर्सी के सहारे से ही आप थोड़ा सा ऊपर उठे, फिर थोड़ा नीचे जाए, थोड़ा ऊपर उठे, थोड़ा नीचे जाए। तो इससे हमारे जांघों का, हमारे पैरों का व्यायाम भी हो रहा है, मसल्स भी हमारे मजबूत हो रहे हैं और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी फिर से बढ़ रही है। अब इसी क्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से दोहराएंगे, बट पहले अपने सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम लोग दाएं करेंगे कि बाएं पैर को सीधा ट्विस्ट करेंगे इस ओर और दाहिने पैर को सीधा करेंगे। सहारे के लिए आप कुर्सी पकड़ सकते हैं अगर आप ऐसे बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन याद रखिएगा पैर को सीधा रखना है। और फिर से कुर्सी के सहारे से आप धीरे से ऊपर उठें, फिर नीचे जाएं। जब भी ऊपर उठेंगे सांस को छोड़ेंगे, नीचे सांस लेंगे, ऊपर उठेंगे सांस छोड़ेंगे, नीचे सांस लेंगे। क्रिया को दोनों तरफ से कम 10-10 बार, शुरुआती अगर है नहीं हो पा रहा है तो 5 बार ही करें। अगर आप ज्यादा कर सकते हैं, यंगस्टर्स हैं तो 20 बार भी कर सकते हैं। ये हमारे पैर के, शरीर के निचले हिस्सों के लिए बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है। अब हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं ये सारे अभ्यास आप अच्छे से कर पाएंगे। जो अभ्यास लगे कि आपके क्षमता के बाहर है उसे बिल्कुल कोशिश ना करें। इन सारे अभ्यास में से जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके लिए आरामदायक है, उन्हें ही दोहराने की कोशिश करें, उन्हें ही फॉलो करें। तो अब हम लोग अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। फिर से हम लोग बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और दाहिनी तरफ पहले ट्विस्ट करते हैं और पैर को सीधा रखेंगे। इस बार कुर्सी के थोड़ा अंदर रखेंगे, पैर को कुर्सी के अंदर रख के दाहिने पैर के तलवे को एकदम सीधा, और अब बाएं पैर को कुर्सी के बाहर लाते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे, पूरा पीछे तक, जितना पीछे हमारा पैर स्ट्रेच हो सकता है स्ट्रेच करेंगे। तलवे को सीधा रखेंगे और सर को सामने की तरफ देखेंगे और अब दोनों हाथों को ओपन करके स्ट्रेच। ठीक है, अगर आप थोड़ा टफ चाहते हैं करना इस व्यायाम को तो अब इसमें आप थोड़ा हवा में ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। हर कोई इसे ट्राई ना करे, जिनकी क्षमता हो, जो कर सकते हैं वही ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रेच करेंगे और ऊपर उठेंगे, फिर नीचे जाएंगे, ये ऊपर उठेंगे, नीचे जाएंगे। ये हमारे ग्लूट्स के लिए, हमारे हिप के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। अब इसी को हम लोग दूसरी तरफ से इस अभ्यास को करेंगे, यानी अब बाईं ओर ट्विस्ट करेंगे। बाएं पैर को कुर्सी के थोड़ा अंदर रख के सीधा रखेंगे और दाहिने पैर को पीछे स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथ को सीधा, इधर भी अगर आप ऊपर उठ सकते हैं ऊपर उठेंगे कुर्सी से और फिर नीचे, कुर्सी से ऊपर उठेंगे फिर नीचे, कुर्सी से ऊपर उठेंगे फिर नीचे। ये इसका पहला हिस्सा था। इसी में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, यानी इसका दूसरा हिस्सा करेंगे। उसी अवस्था में जाएंगे, दाहिनी ओर पैर को ट्विस्ट करेंगे, बाएं पैर को पीछे स्ट्रेच करेंगे और अब अपने बाएं हाथ को बाएं पैर के ऊपर रख के दाहिने हाथ को ऊपर हवा में उठाएंगे और धीरे 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 जितना संभव हो सांस को छोड़ते हुए वापस फिर पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे। उसके बाद अब अपने दाहिने हाथ को दाएं पैर के ऊपर रखेंगे और अब बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए धीरे 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 जितना संभव हो सके वापस जाएंगे। इस क्रिया को शुरुआती दौर में कम से कम 5 बार दोहराएं और अब इसे ट्विस्ट करके दूसरी तरफ से भी करेंगे, यानी अब बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे, दाहिने पैर को पीछे स्ट्रेच करेंगे सीधा और अपने पोस्चर में आकर अब दाहिने पैर को ऊपर रखेंगे, अपने दाहिने हाथ को, और बायां हाथ हवा में उठाकर धीरे 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 जितना संभव हो स्ट्रेच करेंगे और फिर वापस समान स्थिति में आएंगे। और अब बाएं हाथ को बाएं पैर के ऊपर रख के दाहिने पैर को ऊपर उठाते हुए जितना संभव हो सके हम लोग स्ट्रेच करेंगे और फिर वापस अपने समान स्थिति में, पैरों को समान स्थिति में लाकर सीधे बैठ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे आसन मैं आपको बता रहा हूं जो आपको सर से लेके पांव तक स्वस्थ बनाएंगे, फिट बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे, बीमारियों से दूर रखेंगे, और वो भी एक कुर्सी पे बैठे बैठे एक ही स्थान पर। अब जल्दी से बारी है अगले व्यायाम की। हम कुर्सी पे शिफ्ट करेंगे और एक पैर को किसी भी दाएं या बाएं, पहले बाएं पैर को उठाते हैं, उठाकर दाहिने जांघ के ऊपर रख लेंगे और जितना संभव होगा धीरे 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 ऐसे
ऐसे आगे की ओर झुकेंगे। बैलेंस के लिए आप पैरों के ऊपर अपने हाथ को रख सकते हैं। अगर खुद भी बैलेंस या कुर्सी पकड़ सकते हैं आप, धीरे धीरे झुके, जितना संभव हो झुके। फिर सांस लेते हुए वापस फिर से इसको झुके, धीरे 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 झुकेंगे। फिर सांस लेते हुए वापस। इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं। फिर सामान्य स्थिति में आकर पुनः अपने दाहिने पैर को ऊपर करें और अब बाएं पैर के ऊपर, बाएं जांघ के ऊपर इसे रखें और सेम जो क्रिया हमने की थी बाएं पैर के साथ, अब उसी को दोहराएंगे। यानी अब आगे की तरफ झुकेंगे। कुर्सी पकड़ के झुक सकते हैं आप, सामान्य रूप से झुक सकते हैं या पैरों को पकड़ के झुक सकते हैं, लेकिन जितना संभव याद रखिएगा झुकने में हड़बड़ी ना हो, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये पूरे लोअर बॉडी स्ट्रेच, ग्लूट्स का मसल्स, पैरों के मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है, हमारे स्पाइन पे भी इसका स्ट्रेस आ रहा है। तो हड़बड़ी बिल्कुल ना करें ये सारे आसन को करने में, ये सारे एक्सरसाइज को करने में। और धीरे धीरे झुके और फिर वापस धीरे धीरे अपनी स्थिति में आ जाए। सो आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए विशेष रूप से इसलिए प्रसारित किया गया था कि जो व्यक्ति अपने व्यायाम को अपने परेशानियों के कारण, मजबूरियों के कारण नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आसानी से अपने आप को अपने घर पे स्वस्थ रख सके। सो आज के कार्यक्रम में आप सभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।